अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरम 23.2 करने जा रहे हैं। और ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का है और ये पिछले वाले थ्योरम का कन्वर्स है। यानी कि पिछले वाले थ्योरम में हम ये प्रूव करते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये थ्योरम उसका कन्वर्स है। इसमें हमें बताना है कि अगर कोई ट्राइंगल में किसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए, एक साइड का स्क्वायर बराबर हो जाए दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो इसका मतलब है कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, अगर उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए पूरा, तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। सही है। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। ये हमने ए ट्राइंगल बना ली, ट्राइंगल एबीसी। और गिवन में हमने क्या लिख दिया, गिवन में वही लिख दिया, इन ट्राइंगल एबीसी एम बी सी मेजर मेजर ऑफ साइड बी सी बराबर है ए के। ये हो गया आपकी मेजर ऑफ साइड बी सी। ये पूरी साइड आपकी क्या हो गई, साइड बी सी हो गई। इसी तरह मेजर ऑफ साइड ए सी हमने बी नाम रख दिया, मेजर ऑफ साइड ए सी, ये हमने वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड थी इसलिए इसका नाम बी रख दिया। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमने क्या कर दी, गिवन की हेडिंग में डाल दी। मेजर ऑफ साइड ए बी बराबर है सी के, मेजर ऑफ साइड ए बी बराबर है सी के। ये सी का नाम क्यों रखा, क्योंकि वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड है हमारी। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और प्रूफ किस तरह करना है, प्रूफ इसको थ्योरेटिकली करना है। थ्योरेटिकली मतलब थ्योरम के जरिए करना है। इस तरह नहीं करना है कि हम इसको डी से रख के नापेंगे। हमारी मैथ की रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, कि हम इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करें बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो कोई भी चीज अगर हमें थ्योरेटिकली सॉल्व करनी होती है बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी मेजरिंग के, तो हम क्या करते हैं, थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक हमने साइड बना दी है सी डी परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। ये लफ्ज जो परपेंडिकुलर है ये याद रखिएगा, ये भी इसी थ्योरम में काम आएगा आगे। ये आपने साइड जो डीसी बनाई है ये परपेंडिकुलर बनाई है साइड बीसी के, और इसकी जो लेंथ है वो साइड सी ए की लेंथ के बराबर है, सच दैट के दोनों साइडें क्या है, आपस में बराबर है। उसके बाद आप क्या करते हैं, पॉइंट्स बी और डी को ज्वाइन करते हैं। ये जो आपने लाइन साइड बनाई ना, इसके डी और ये जो बी पॉइंट है इसको डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन कर दिए, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर ली। इसमें ये वर्ड याद रखने का है परपेंडिकुलर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वर्ड आप याद रखें परपेंडिकुलर, इसी थ्योरम में आगे काम आएगा। चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि भाई ये जो ट्राइंगल डीसीबी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन में हमें कैसे पता है हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर का लफ्ज लिखा हुआ है। हमने ये जो साइड ये जो ट्राइंगल डी सी भी बनाया ना, ये हमने खुद से राइट एंगल बनाया है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने जो लाइन ये जो सेगमेंट लाइन सेगमेंट डी सी ड्रॉ किया था, ये हमने खुद से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था साइड बीसी के। तो हमने बता दिया कि भाई सेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे सेंस ट्राइंगल डीसीबी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन हमने खुद बनाई थी, इसीलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वाले थ्योरम में पढ़ा था, किसी भी अगर कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर मेजर ऑफ साइड बीडी, मेजर ऑफ साइड बीडी मतलब हाइपोटेन्यूज, मेजर ऑफ साइड बीडी यानी कि हाइपोटेन्यूज। हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा है, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। सही है ना, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल थी, हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। इसमें हमने क्या किया, एस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की जगह बीडी रख दिया। ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ये है, हमने इसमें बीडी रख दिया। फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आता है, तो हमने इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर साइड बीसी है, जिसका हमने एक और नाम रखा हुआ है ए, तो पी की जगह हमने ए रख दिया सिंपली। और डीसी, डीसी मतलब बेस, ये भी साइड डीसी इसकी बेस से हमने क्या रख दिया, बेस। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसकी जगह हमने इस ट्राइंगल के हिसाब से वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ये देखिए जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, यानी कि डीसी, साइड डीसी क्या है यहाँ पर, साइड डीसी है हमारी बी के बराबर। ये बी है। बी कहाँ से है, क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्शन बनाई थी तो हमने इस साइड को किसके बराबर रखा था, इस साइड के बराबर रखा था हमने इस साइड को।
ठीक है, तो साइड डीसी किसके बराबर है, बी के बराबर है। हमने यहाँ पर साइड बीसी या सीडी बोले, उसको सी के बराबर रखा था, सी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डीसी की जगह हमने बी स्क्वायर पुट कर दिया, बी पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। हमने जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल थी शुरू में, कंस्ट्रक्शन से पहले जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल थी, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल थी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा था। हमने इसको बनाई इस तरह से था, ये हमने हाइपोटेन्यूज को सी लिया था, परपेंडिकुलर को ए लिया था, बेस को बी लिया था, इसमें पूरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा था, इस तरह हमने बनाई थी। तो हमें पता है सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर के और ए स्क्वायर के सम के। और जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, अभी हमने निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, मेजर ऑफ साइड बी डी के स्क्वायर के बराबर है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ए सी के बराबर है। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। यहाँ पर भी ये हो रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर था, ये हमारे पास साइड बी डी के बराबर था। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, देयरफॉर सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, साइड बीडी के बराबर हो गया। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी बराबर है बीडी के। ठीक है, यहाँ पे रीजन वही लिखना है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो है सी स्क्वायर इसके बराबर था और ये उसके बराबर था, उस वजह से हमने ये चीज निकाल ली थी यहाँ से, तो ये आ गया आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें, अब यहाँ से हमारे एक और मेन काम शुरू होता है, इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एसीबी। हमने एक रिजल्ट अखज कर लिया था यहाँ पे, ये वाला कि सी किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। अब इसको ध्यान में रखना है। और अब यहाँ पे एक नया काम शुरू हो रहा है, दोनों ट्राइंगल के जो है ना हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को साबित करना है कि दोनों ट्राइंगल जो है साइज और शेप में दोनों बराबर है, दोनों का साइज भी एक है, दोनों का शेप भी एक ही है। तो ये होती है हमारे पास दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस करना। अब ये किस तरह करते हैं, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड 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 पोस्टुलेट्स वगैरह के जरिए, कि किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड बराबर हो गई, इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल दोनों साइज और शेप में सेम है। ये हमें करना है। तो पहला हम रीजन क्या देंगे, साइड 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 पोस्टुलेट्स के जरिए हम इसको प्रूफ करेंगे। पहला क्या है कि सी डी जो है, सी डी साइड सी डी दूसरी वाले ट्राइंगल के साइड सी के बराबर है। जब हम ये वाली साइड ड्रॉ कर रहे थे ऊपर कंस्ट्रक्शन में, तो हमने क्या किया था, इसकी लाइन को, ये रहा साइड सी डी की लाइन को किसके बराबर रखना है, सी ए के बराबर रखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या था, आ गई कंस्ट्रक्शन हमारी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, साइड बीसी बराबर है साइड बीसी के। इस ट्राइंगल की साइड बीसी इस ट्राइंगल की साइड बीसी के बराबर है। दोनों ट्राइंगल एक ही लाइन सेगमेंट शेयर करते हैं, तो दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हैं। दोनों ट्राइंगल एक ही बाउंड्री, एक ही वॉल शेयर कर रहे हैं ना, एक ही साइड शेयर कर रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल की दोनों साइडें वाली बराबर हैं। तो साइड बीसी बराबर है साइड बीसी के। एक ट्राइंगल की साइड बीसी दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड बीसी के बराबर है, दोनों में क्या है, कॉमन है ये चीज। आखिरी साइड प्रूफ कर रहे हैं कि साइड बीडी बराबर है साइड ए बी के, कि अभी हमने यहां पर इसको प्रूफ किया है, प्रूफ अबव। सही है। तो जब दो ट्राइंगल की तीन साइडें बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों ट्राइंगल क्या है, बराबर है। यहां तक हमारा दूसरा काम खत्म हुआ। अब आएंगे लास्ट स्टेप में। अब दोनों ट्राइंगल की जो साइड क्या है, तीनों सेम है, तो उसका मतलब ये एक और रिजल्ट आ गया, ट्राइंगल डी सी बी बराबर है ट्राइंगल ए सी के। ये जो एक दूसरी ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्शन में बनाई थी, ये बराबर है पहली वाली ट्राइंगल के। अब तो प्रूफ हो गया है कि पहली जो ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल है, दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाइपोटेन्यूज बराबर है इसके हाइपोटेन्यूज के, इसका हाइपोटेन्यूज बराबर है इसके हाइपोटेन्यूज के, इसकी जो बेस है वो बराबर है इसकी बेस के, इसका जो परपेंडिकुलर है ये बराबर है इसी के परपेंडिकुलर। इसी तरह इसका ये वाला एंगल बराबर है इसके ये वाले एंगल के, ठीक है ना। इसका ये वाला एंगल बराबर है इसके ये वाले एंगल के। इसी तरह इसके ये दोनों एंगल बराबर हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि उनकी तमाम चीजें जो तमाम तर कॉरेस्पॉन्डिंग वाली चीजें हैं, इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो अब यहां पर देखें, मेजर ऑफ एंगल डीसीबी बराबर है मेजर ऑफ एंगल एसीबी के। मेजर ऑफ और एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी, डीसीबी ये रहा, ये वाला एंगल बराबर है मेजर ऑफ एंगल एसीबी के।
ए सी बी, ये वाले, यानी कि ये दोनों एंगल, इस ट्राइंगल का ए सी बी और इस वाले ट्राइंगल का बी सी डी, ये दोनों बराबर है। मैंने भी बताया ना, दोनों ट्राइंगल जब कॉरेस्पॉन्डिंग में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल बराबर हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का रीजन है। फिर हमने पढ़ा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डीसीबी बराबर है 90 डिग्री के। ये वाला डीसीबी जो है 90 डिग्री के बराबर है। कैसे पता? मैंने आपको बोला था, ये वाला वर्ड याद रखेगा, परपेंडिकुलर, ये हमने खुद से परपेंडिकुलर बनाया था। इसलिए हमें पता है कि जो एंगल बी सी डी है ये 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि हमने खुद से कंस्ट्रक्शन की थी, परपेंडिकुलर बनाने हमने इसको, तो हमें पता है। अब चूंकि इस एंगल डीसीबी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये छोटा सा हमने बनाया है, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। सही है, क्योंकि ये वाला एंगल हमें पता है 90 डिग्री का है। सही है। और अभी हम पूरा इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते हुए आए हैं, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये वाला, वो ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का। प्रूफ क्या करना था? कि ये वाला ट्राइंगल जो है 90 डिग्री का है। हो गया प्रूफ।